जरा सोचिए, धरती के नीचे सोया हुआ एक ज्वालामुखी जो 12,000 साल से शांत था, अचानक फट जाता है। आसमान काला पड़ जाता है, राख बादल बनकर हजारों किलोमीटर दूर देशों तक पहुंचती है और पूरी दुनिया एक ही पल के लिए रुक जाती है। ये कहानी किसी फिल्म का नहीं है दोस्तों, ये इथियोपिया में जो अभी अभी हुआ है वो सच है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं ट्रूथ बाय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं इथियोपिया में जो हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट की, जिसने वैज्ञानिक को भी चौंका के रख दिया। एक ऐसा ज्वालामुखी जो हजारों साल से सो रहा था और अचानक जाग उठा। तो दोस्तों 23 नवंबर 2025 को इथियोपिया के अफार क्षेत्र में हेवली गुबी नाम का एक प्राचीन ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। तो दोस्तों वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल से शांत था। विस्फोट इतना तेज था कि इसकी राख 14,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक आसमान में पहुंच गई। आसमान काला हो गया, धरती हिल गई और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गए दोस्तों। और दोस्तों ये घटना सिर्फ इथियोपिया तक सीमित नहीं रही। ज्वालामुखी से निकली राख हवा एक साथ लाकर सागर पार करते हुए यमन, ओमान, पाकिस्तान और यहाँ तक भारत तक पहुँच गई। दिल्ली, पंजाब और राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में इस राख के बादल का असर दोस्तों कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द करनी पड़ी, कई को अचानक रूट बदलना पड़ा, यानी एक विस्फोट और आधी दुनिया प्रभावित। दोस्तों भारत में अच्छी बात यह रही कि राख जमीन पर नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ बादल बहुत ऊंचाई पर था, इसलिए यहाँ हवा की गुणवत्ता और ज्यादातर असर नहीं हुआ, लेकिन फ्लाइट्स कई रद्द हुई। दोस्तों वहीं इथियोपिया के अफार क्षेत्र में लोगों के लिए हालात चुनौतीपूर्ण हो गए। राख की वजह से सांस लेने में दिक्कत, फसलों को नुकसान, पशुओं की परेशानी और लगातार हल्के झटकों से लोग डर में जी रहे हैं। दोस्तों अब सवाल यह है कि घटना इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है, क्योंकि यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे शांत ज्वालामुखी में गिना जाता था। इसे लगभग भूला हुआ ज्वालामुखी भी कहा जाता था और इसी ज्वालामुखी का अचानक फट जाना बताया है कि धरती के अंदर की खामोशी कभी भी टूट सकती है और यह विस्फोट मौसम, हवाई यात्रा और मानव जीवन तक को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों हेवली गुबी का एक विस्फोट हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमेशा नियंत्रण में नहीं होती और आज धरती भी जीवित है। दोस्तों अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इंसान कभी भी प्रकृति को पूरी तरह समझ पाएगा या हमें सिर्फ सतर्क रहना सीखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, गुड बाय।